बाबा प्रणाम। उत्तर कुमार शालिग्राम प्रश्न पूछते हैं, मकर ध्वज कौन थे? सुना है शास्त्रों से कि मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र थे। आइए आज इस दिशा में चलते हैं। हनुमान, पहले इस शब्द का अर्थ समझने की चेष्टा करेंगे। आपको शायद ज्ञात होगा कि हनुमान का असली नाम मारुति था। पिता का नाम केसरी, माता का नाम अंजना। अंजनी पुत्र केसरी नंदन मारुति। जब राम और लक्ष्मण को अपनी सम्मोहक विद्या से सम्मोहित करके अहि रावण पाताल लोक में ले गया, तो ढूंढते ढूंढते हनुमान जी वहां पहुंचे। वहां देखा कि हूबहू उनका प्रतिरूप, उनकी प्रति आकृति हूबहू हनुमान जैसे हनुमान पहरे पर खड़े थे। उनसे पूछा कि कौन हो तुम? तो मकर ध्वज ने उत्तर दिया कि मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज। खैर, ये कहानी को हम यहीं छोड़ेंगे। शास्त्रों में बड़ी गपोड़ पंथ है। एक एक शब्द के ऊपर शास्त्रों ने अपना ही मजाक उड़ाया है, और इसे सुना सुना कर कथाएं हम बड़े प्रफुल्लित होते हैं। और इनके भीतर कोई भी समझदार व्यक्ति इनको सुन सुनकर आपके बारे में स्पष्ट सोच बना सकता है कि आप किस मेंटेलिटी के व्यक्ति। जिन्होंने हमारे शास्त्र पुराण लिखे वह कैसी बुद्धि के मालिक रहे होंगे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। अक्सर ही कहा जाता है जैसे ब्रह्मचर्य के खंडन का कोई पाप लगता हो। अगर ब्रह्मचर्य के खंडन का कोई पाप लगता है तो भगवान राम और भगवान कृष्ण तो बहुत बड़े पापी थे। भगवान कृष्ण तो 81 बच्चे स्टैंप्ड, 8 रानियां विवाहित, प्रत्येक के 10 पुत्र, और चारुमती एक कन्या। 81 बच्चे स्टैंप्ड, और बाकी तो पूछो ही मत। 10,000, 16,000, 16,100 रानियां जो उन्होंने छुड़ाई भौमासुर से, नरकासुर से। वो भी उनके महल में रहती थी। सभी के बच्चे 10-10 बच्चे। कहानी कहती है, शास्त्र कहते हैं, क्या करें।
इन कपूरपंथियों ने जिन्हें सनातन होने पर गर्व है, सनातन का बट्ठा बैठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सनातन का। जो अपने आप को सनातन धर्म का पैरोकार बताते हैं, ऐसे ऐसे गप लिखे कि कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति की आत्मा चीत्कार कर उठेगी। ओह, ऐसे मूर्खों को हम महापुरुष कहते हैं, ऐसे मूर्खों को हम हमारे शास्त्रों का रचनाकार मानते हैं। तो फिर अगर ऐसे मूर्खों को हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, तो फिर हम कौन हैं, इसका हिसाब आप खुद ही लगा लीजिए। मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र थे, वैलिड पुत्र थे। और उनकी माता सूर्यपुत्री सुवर्चला, मकरध्वज की माता थी सूर्यपुत्री सुवर्चला। और सूर्यदेव ये नहीं जो आसमान में तारा हैं, इन सूर्यदेव का कोई मतलब नहीं सुवर्चला के पिता से। सूर्य नाम था इनके पिता का अवश्य, लेकिन ये सूर्य नहीं जो आसमान में तारा बनकर चमकता है, जो सौर मंडल का हमारा राजा है, वो सूर्य नहीं। वो तो करीब भी आ जाए तो भस्म हो जाओगे। और हम ऐसी महामूढ़ताओं को व्याख्यायित करके अपने आप को महाविद्वान समझते हैं। कुंती ने सूर्य की आराधना की, सूर्यदेव आ गए और कहते हैं कि ये सूर्यदेव आ गए जो चमकते हैं स्टार। और इन्होंने अंतरंग संबंध बनाए और उससे कर्ण उत्पन्न हुए। कमाल हो गई। सूर्यदेव धरती पे आ जाएं, अगर 10 लाख किलोमीटर इधर आ जाएं तो त्राहिमाम हो जाएगा, भस्म हो जाएगा सब कुछ। बड़ी हिसाब की दूरी बनाई रचने वालों ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने बड़े ढंग की संरचना की, नियमों के अनुरूप। तो ये कहते कि कुंती के पास आ गए नीचे उतर के सूर्यदेव, भले हुए। सूर्यदेव को भी काम सताता है और सूर्यदेव भी इस इच्छा से ग्रस्त बैठे रहते हैं कि मुझे कोई बुलाए। ऐसी ऐसी बकवास हमारे शास्त्रों में छपी। और फिर हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इनमें भेजा नहीं, समझ नहीं। हनुमान का अर्थ होता है जिसने अपने मान का हनन कर लिया हो, हनन मान। और मान क्या है? अहंकार, ईगोलेसनेस, उसे कहते हैं। हनुमान का सही अर्थ है जिसने हनन कर लिया हो, हनुमान, अपने मान का, सम्मान का, ईगो का, व्यर्थ के अहंकार का हनन करने वाला व्यक्ति, जिसने इल्यूजन से पार हो गए, जो इन भ्रांतियों से पार पा गए, जिन्होंने जान लिया अपना होना, वह हनुमान। और जैसे ही अहंकार क्षीण होता है, अहंकार टूटता है और अपनी समझ आती है, तो पैदा होता है सेवक, सेवा भाव। आप हनुमान उस पूंछ वाले हनुमान को समझते हो,
और हनुमान की पत्नी सुवर्चला को, जो मकरध्वज की माता थी, उसको इस सूर्य की बेटी समझते हो? भला ये संभव है? क्यों ऐसे शास्त्र रचे? और हम ऐसी बकवास करने वालों को कभी रोक नहीं पाएंगे। आज भी है, देखिए, धड़ल्ले से प्रचार कर रहे हैं। और हद हो गई हम सुनने वालों की। हम कभी हकीकत की तरफ गए ही नहीं। और कहानी है, हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो गर्मी के कारण समुद्र में कूद गए और उनके पसीने की एक बूंद मछली ने पी ली, जिसकी वजह से गर्भवती हो गई। अब भला कोई धरती पे साइंटिस्ट बड़े से बड़ा पसीने से बच्चा उत्पन्न करके दिखा दो। इसलिए मैं इनको मूड, नॉन साइंटिफिक, गैर जिम्मेदाराना वर्णन करने के का दोषी ठहराता हूं। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, इस वेद व्यास को मैंने बड़ा ढूंढा, ये नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं, मुझे पता है। उसका क्या हुआ, क्या हश्र हुआ, मैं बखूबी जानता हूं। लेकिन इन मूढ़ों ने तो पूजा करनी ही है, करते ही रहेंगे। असलियत को कभी कोई जान नहीं पाएगा। सुवर्चला का पुत्र था मकरध्वज, हनुमान थे उनके पिता, और किसी मछली से कभी ना कोई बच्चा पैदा हुआ है, ना कभी कोई होगा। और मछली से बच्चा पैदा होगा तो मछली से मछली पैदा होगी। ज्यादा से ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग कर लोगे तो थोड़ी सी नस्ल सुधर जाएगी। लेकिन हनुमान, मकरध्वज जैसा बलशाली, बिल्कुल हनुमान जैसा ही बलशाली मछली बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? मछली की औकात कितनी? लेकिन हमें मूढ़ बनाया गया इन ब्राह्मणों के द्वारा। इनके पास विद्या थी जिसका दुरुपयोग हुआ, राजनीतिक कारणों से आज भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल आज भी वही सीन दोहराया जा रहा है, दोहराया जाएगा भविष्य में भी। और मानव को कब अकल आएगी ये पता नहीं। अतीत से यह पागलपन हिंदुस्तान में बिखरा और हिंदुस्तान इन पागलपन के कारण 1200 वर्ष तक गुलाम रहा। आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हम गुलाम हैं। किसी मनुष्य के ना से ही इन धारणाओं के गुलाम हैं, इन पागल धारणाओं के गुलाम हैं हम। इनको माने चले जाते हैं, इन मान्यताओं के गुलाम हैं हम। कौन कहेगा आपको कि आप स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र नहीं, आप गुलाम। इन मूढ़ धारणाओं के जब तक ये शास्त्र हैं तब तक हम सदा गुलाम रहेंगे। क्योंकि इन शास्त्रों की व्याख्या करने वाले, इन शास्त्रों का पाठ, कहानियां सुनाने वाले, कथाएं कहने वाले लोग आपको मूढ़ बनाने का पूरा प्रयत्न रखेंगे। ये तुम्हें आजाद होने देना ही नहीं चाहते। और मैं तुम्हें कहता हूं, जितना जल्दी हो सके इनसे आजाद हो जाओ। अभी कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, बाबा धर्म का महत्व क्या है? मैंने कहा धर्म का महत्व है, अगर आज की परिदृश्य में पूछो तो विनाश। और मेरा सारी मानव जाति से करबद्ध प्रार्थना है, जितनी जल्दी हो सके इस धर्म नाम के कोढ़ से मुक्त हो जाओ।
धर्म से मुक्त हो जाना आज तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। कोई धर्म ना बचे। क्या मानव पर्याप्त नहीं है? एक मूढ़ व्यक्ति मुझे कुछ दिन पहले फोन आया, बाबा ये कैसा हिंदू, इसको वंदे मातरम ही नहीं आता, ये कैसा, ये तो राष्ट्रद्रोही है। वंदे मातरम नहीं आता और वंदे मातरम तय करेगा कि कौन राष्ट्र प्रेमी और कौन राष्ट्रद्रोही। तो मैंने कहा फिर तुम्हें आता है? हाँ हाँ मुझे आता है। वंदे मातरम जिसे नहीं आता वो राष्ट्रद्रोही है। हमारे मुल्क में हमने अनपढ़, अज्ञानी, मूढ़ गद्दियों पे बैठा दिए और उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल, क्योंकि हम समझदारों ने अपनी सारी शक्ति इन अशिक्षितों के पास सौंप दी है, गिरवी रख दी। तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। एक चपरासी के लिए तो योग्यता चाहिए और एक सीएम और पीएम के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई एमएलए एमपी के लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए। हद हो गई। जिसको हमने देश का सारा सर्वस्व, भंडार, सर्व, सारा तामझाम सौंपना है, उसका कोई मापदंड नहीं। और जिसको हमने गुलाम बनाना है, चपरासी, उसके लिए मापदंड है। ऐसा है हमारा हिंदुस्तान। और आज नहीं है, बहुत वर्षों से है। इसलिए हमने 1200 तो कहा जाता है, हम तो सदा गुलाम बनने को तैयार ही रहे। पृथ्वीराज चौहान के बाद हम गुलाम ही रहे। उससे पहले गुलामी को तोड़ने की कवायद तो रही कम से कम, लेकिन उसके बाद तो गुलामी की हाजिरी भरने वाले लोग आए। जैसे ही जयचंद का इतिहास शुरू हुआ तो गुलाम बनने की कवायद शुरू हो गई। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम जानते हो वंदे मातरम? हाँ जानता हूँ। मैंने कहा फिर इसका अर्थ तो ये है कि शिवाजी मरट्टा, पृथ्वीराज चौहान, वो तो वंदे मातरम जानते ही नहीं थे, क्योंकि तब तक तो ये लिखा ही नहीं गया था। तो वो तो फिर राष्ट्रद्रोही हुए ना। अजीब अजीब व्याख्याएं हैं तुम्हारी। वंदे मातरम का राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम से मतलब ही क्या है? राष्ट्र प्रेम ही काफी नहीं है। फिर ये मंगल पांडे को तो वंदे मातरम आता नहीं था। ये सूली चढ़ने वाले भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तो वंदे मातरम नहीं आता था। तो फिर वो राष्ट्रद्रोही हुए और तुम अलंकार प्रदान करने वाले राष्ट्र द्रोहिता का, राष्ट्र प्रेमियों का तुम राष्ट्रभक्त हो गए। इन लोगों को अकल देने वाला कोई नहीं। इनकी मूढ़ता बहुत गहरे तलों पे चली गई है। तो कहते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी थे। ये उस तल की बात हो रही है जिस तल की बात मैंने कल आपको कहानी सुनाई। कृष्ण गोपियों से बोले, अपनी सखियों से, कि दुहाई दे देना कि अगर हमारा सखा बाल ब्रह्मचारी है, उसने कभी जीवन में वासना अपनाई ही नहीं, वासना ने कभी कृष्ण को अपनी तरफ नहीं खींचा,
तो हे माँ हमें रास्ता दे दे। और यमुना ने रास्ता दे दिया। और यमुना कोई इतनी मूर्ख नहीं, मनुष्य जितनी मूर्ख नहीं है यमुना, निर्मल है, उसमें कोई विकार नहीं। उसने देखा कृष्ण का भीतरी अस्तित्व ब्रह्मचर्य है, उसमें कोई वासना नहीं। और अगर वासना ही पहुंच जाए तो वो कृष्ण क्या हुआ? फिर वो कृष्ण क्या हुआ जो वासना ही जिसे जला गई। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहती पावकः। कोई आग नहीं पहुंचती तो तुम्हारी वासना की आग वहां कैसे पहुंचाए? उस तल की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचारी थे हनुमान, बिल्कुल ऐसे अखंड ब्रह्मचारी थे, कैसा कोई। कृष्ण भी ब्रह्मचारी थे, राम भी ब्रह्मचारी थे। तुम बात को और तरफ ले जाते हो और वहां से बात निकलती है, फिर तुम संभाल नहीं पाते। फिर तुम शब्दों के उलझाव में ऐसे फंसते हो कि तुम्हें कोई सुलझा नहीं पाता। जिस तल से ये बातें बोली गई उस तल से ही बात समझानी चाहिए। इन गुंजलों को और ज्यादा गहरी गांठों में तब्दील मत करो। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, कृष्ण बाल ब्रह्मचारी थे। जिस तल से बाल ब्रह्मचारी थे उनकी दुहाई सुनकर, उनकी शपथ सुनकर यमुना ने रास्ता दे दिया। और फिर वापस सैकड़ों थाल खा गए दुर्वासा। और दुर्वासा ने कहा कि बोल देना माता से, अगर दुर्वासा ने कभी अन्न भक्षण नहीं किया तो रास्ता दे दे माता। और ऐसा ही किया उन्होंने कि अगर कृष्ण गुरु दुर्वासा ने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया तो हे मां रास्ता दे दे, और अभी अभी खिला के आई। लेकिन तुम भीतर के तत्व को समझे, तुम भीतर के तथ्य को नहीं समझे। और मां यमुना ने रास्ता दे दिया, अभी अभी खिला के आई, सब चट कर गया, हलवा मसाला सब चट कर गया। लेकिन दुर्वासा जिस तल की बात करते हैं, कृष्ण जिस तल की बात करते हैं, हनुमान जी जिस तल की बात करते हैं, तुम वहां पहुंचे कहां? और तुम जहां तक पहुंचोगे वहीं तक उसकी सीमा समझोगे। कुएं का डड्डू समुद्र की पैमाइश अपने कुएं के हिसाब से करता है, बस इससे आगे तुम निकल ही नहीं सकते। इसलिए मैं तुम्हें मूढ़ कहता हूं। ये आपके उपदेशक कितने ही ग्रंथ खोले फिरें, ग्रंथ खुले बाद में, स्वयं का आविष्कार हो पहले, तब ग्रंथ खोलने का मजा आता है। स्वयं आविष्कार हो पहले, ग्रंथ बांचे जाएं बाद में तो अति सुंदर है। ग्रंथों में हीरे मोती खजाने भरे पड़े, लेकिन अगर ग्रंथ बिना स्वयं आविष्कार के व्याख्यायित किए जाएं तो एक महत रहस्य अनसुलझा रह जाता है, जिसे व्याख्याकार कभी बोल नहीं पाए, कभी बोल नहीं पाएंगे। यही है व्याख्याकारों का इतिहास, और इनके लिए ही जिम्मेदार हैं हमारी गुलामी के। इनके वचन, इनकी परिभाषाएं, और हम उनको सर आंखों पे बैठाए जाते हैं। मूढ़मतियों के पीछे हम मूढ़मतियां बनकर इनका अनुकरण करते हैं। यही दुर्भाग्य है भारत का। हनुमान जी के 3 पत्नियां थीं, एक नहीं। और चौंकना मत, कृष्ण के 16,108 रानियां थीं, चौंकना मत।
क्योंकि ये तो आपके भीतर रम गई है बात कि कृष्ण के तो वाक्य ही 16,118 नियम थी, लेकिन ये जब तुम्हारे भीतर की धारणाएं टूटती हैं तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है। तुम अपने भीतर का खून जला देते हो इस गुस्से के कारण। इन पाखंडी धारणाओं को नहीं जला पाते, ये बड़ी कमाल की बात है। इन मूढ़ धारणाओं को तुम नहीं जलाते, क्रोध के कारण अपने खून की अमृत तुल्य उस खून की बूंदें जला देते हो। खून मत जलाओ, क्रोध के वश में आकर इन मूढ़ धारणाओं को जलाओ, इन पाखंडी धारणाओं को जलाओ। और तुम्हारे ही शास्त्र कहते हैं, पढ़ लो। और कोई शक है तो 3 शादी नहीं हुई थी हनुमान जी की, क्या 2 मारने के लिए लेके आए थे? हद हो गई। मूर्ख तुम तो हो, हमें क्यों बना रहे हो? और ऐसी ऐसी मूर्ताएं, और ऐसी ऐसी मूर्ताएं लिखने वाले और कहने वालों को हम ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। सूरज को निगल लिया हनुमान जी ने, अब हिसाब लगा लो। अकेला सूरज, धरती के ऊपर हनुमान जी, और अकेला सूरज सैकड़ों धरतियों को खा जाए, इतना विशाल आकृति का गोला आग का, उसे हनुमान जी निकल जाते हैं और हम आराम से स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने में हम माहिर हैं, लेकिन संत पुरुषों ने जिसे स्वीकार करना कहा था वो ये नहीं कहा था कि मूढ़ताओं को स्वीकार कर। संतों ने कहा था, अब सुन लो कान सुनकर, संतों ने कहा था कि जो ईश्वर करता है उसे स्वीकार कर लो। संतों ने कहा था जो ईश्वर करता है, क्योंकि संतों ने ऐसा देखा था इसलिए बोला। अगर सुख चाहते हो तो जो होता है उसे भला मानकर स्वीकार कर लो, जो तुद पावे साईं पली कार। और तुमने होने को तो स्वीकार नहीं किया, वो तो रोते हो, चलाते हो, छाती पीटते हो, अश्रु बहाते हो। तुमने स्वीकार क्या किया कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया। अगर तुम होनी को स्वीकार नहीं करोगे तो फिर ऐसी मूढ़ताएं ही स्वीकार करोगे। संतों ने स्वीकार करने को आपको कुछ और सिखाया था। होने वाली घटनाओं को, जो भी जीवन में बीत जाएं, उनको स्वीकार कर लो ईश्वर की आज्ञा समझकर। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म है जे बुझे, होम में कहे ना कोई। मैं भाव तभी उत्पन्न होता है, नानक कहते हैं कि जब तुम ये कहते हो कि ये मैं करता हूं। और जिस दिन तुमने उस हुक्म को बूझ लिया कि ये हुक्म कहां से आता है, नानक हुक्म है जे बुझे तब में कहे ना कोई, उस दिन के बाद तुम मैं कहना बंद कर दोगे। तो संतों ने, सभी संतों ने, अकेले नानक नहीं, सभी संतों ने यही बात कही आदि अनादिकाल से, ईश्वर जो करता है ठीक करता है, उसे स्वीकार कर लो। अपने नियमित दिनचर्या के भीतर अपने होने वाली जीवन के साथ घटने वाली घटनाओं को पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लो। कहा तो ये था, और आपने इन कथावाचकों की गप्पों को स्वीकार कर लिया, क्या धोखा खा गए, इसलिए हम गुलाम हो गए। हमने सब स्वीकार कर लिया कि ठीक हनुमान जी सूरज को खा गए, और फिर सूरज को खा गए
तो फिर देवता है। ये चालबाजियां हैं दिमाग की, और फंस जाते हो। देखिए, झूठ बोलने वाला कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ जाता है, और सच उसी सुराग को पकड़ लेता है। जैसे हत्यारा अपने सबूत कुछ ना कुछ तो छोड़ ही जाता है, ऐसे ही झूठ बोलने वाला झूठा अज्ञानी अपना कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, और ज्ञानी उस सुराग को पकड़ लेता है, तुम्हारी बखियां उधेड़ देता है। तो पाखंड बहुत शुरू से है। और तुलसीदास जैसे जिनकी तुम पूजा करते हो, रामचरितमानस के लेखक, हनुमान चालीसा के लेखक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। अब तीनों लोक ये किसको गिनते हैं? भू भय स्व। स्वर्ग लोक में भी, धरती लोक में तो आता ही है इनका प्रकाश, स्वर्ग लोक में भी इनका प्रकाश छाता, तो स्वर्ग है कहां भाई? तो उनके सब योजनों के मापदंड आपको इन पुराणों में मिल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, इन पुराणों को आग लगा दो, इन पुराणों को अग्नि के हवाले कर दो, इनको पानी में बहा दो, ये तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे। आज मनुष्यता सूर्य के भीतर क्या हो रहा है, एक टुकड़ा अलग हो गया है, इसके ऊपर खोज कर रही है, और हम बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हद हो गई। और फिर हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, और फिर जो तुम्हारे विरुद्ध बोलता है उसको तुम जेलों में पटक देते हो। क्रोध, गुस्सा बड़ा सियाना है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। बचपन में मैं सुना करता था, मुझे मेरे बुजुर्ग कहते, बेटा गुस्सा बड़ा सियाना है। मैंने कहा गुस्सा कहा कि खाक सियाना है, गुस्से में तो सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। गुस्सा का खाक सियाना है, गुस्से में तो बुद्धि होती ही नहीं, आदमी के बुद्धि के विवेक को खो देता है गुस्से में। कहते नहीं, गुस्सा बड़ा सियाना है। मैंने कहा वो कैसे? कहते गुस्सा सियाना इस तरह है, हमेशा अपने से कमजोर पे आता है, अपने से बली के ऊपर कभी गुस्सा नहीं आता। तो इन राजनीतिक बलशालियों को गुस्सा आता है प्रजा के ऊपर, जिन्होंने अपना बल देके इन्हें राजगद्दियां सौंपी। गुस्सा बड़ा सियाना है। दुनिया आज मंगल पर पहुंचने को उत्साहित है, चंद्रमा पर बस्तियां बनाने को उत्साहित है, योजनाएं बना रही हैं दूर दूर, क्योंकि धरती का विनाश करीब है। देख रहे हैं, पता है, समझ आ रही है, कोई और ग्रह खोजना होगा। और हम सूर्य का मतलब ही नहीं, हम तो बैठे हनुमान चालीसे का पाठ में। हमारे देवता ने हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, उसको याद कर रहे हैं। ये गपोट शंखें तुम्हारा कभी उद्धार नहीं कर पाएगा। बी साइंटिफिक माइंड, वैज्ञानिक बुद्धि को अपनाओ। पाखंडियों के पीछे न, पाखंडियों को सुनो। वक्त की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, धन की बर्बादी, और तो और वक्त की बर्बादी, धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, और उससे पार उस वक्त में जो आप अच्छा कर सकते हो उसकी बर्बादी। अच्छा नहीं कर सकोगे, क्योंकि वक्त तो खा जाएंगे ये टोपी वाले। नाव जैसी कश्ती वाले लोग
आपको कहानियां सुना सुना के आपका वक्त खा जाएंगे, और हमारे पास वक्त बहुत है। सारी दुनिया में किसी के पास कोई वक्त नहीं। कुछ दिन पहले मुझे फ्रांस का एक उदाहरण दे रहा था व्यक्ति कि फ्रांस में एक हफ्ते में 35 घंटे काम से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है। हमारे यहाँ जो कम काम करता है उसको कारण बताओ नोटिस, और फ्रांस में जो व्यक्ति 35 घंटे से ज्यादा सप्ताह में काम करता है उसको कारण बताओ नोटिस कि तुमने काम क्यों किया इससे ज्यादा। वे ईमानदार आदमी है, वे अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का ईमानदारी से प्रयत्नशील रहते हैं हर वक्त कि कैसे हमारे नागरिकों की सुरक्षा, कैसे उनकी सेहत मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक हो। तो 35 घंटे से ज्यादा अगर कोई काम करता है किसी मजबूरी के वश, तो ज्यादा से ज्यादा उसे सरकार मुहैया कराती है 42 से 48 घंटे। अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो फिर उसके तो वारंट तैयार है। लॉकडाउन में जब सरकार ने दुकानें बंद करवाई, सभी के पास 8,000 यूरो भेजे गए। क्यों? देखिए, अब ईमानदारी की बात देखिए। सरकार कह रही है नागरिकों से क्योंकि हमने करवाई बंदी, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अर्निंग्स। हम जिम्मेवार हैं, जो तुम कमाते थे वो कमाई करने से रोका हमने कि बंद करो शटर, घर बैठो, और हमारा जिम्मा है तुम्हारी क्षतिपूर्ति करना। हमें दिखा दो बैलेंस शीट, आपने पिछले वर्ष पिछले महीने क्या कमाया था, उतना ही आपके घर भेज देंगे, और भेजा उन्होंने। और हमारे तो यहाँ लॉकडाउन में भिक्षा पत्र उठा के मांगा जाता है। मुल्क तो वो भी है, त्रासदी तो वहां भी आई, कहां नहीं मरे। लेकिन वहां राजा प्रतिबद्ध है नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, नागरिकों को उनका जीवन बचाने के लिए। वहां जीवन की कीमत है। उनसे पूछा जाता है कि क्या होगा तुम्हारी सेहत का अगर तुम 35 घंटे से ज्यादा काम किए। और मैं ये कोई वेद व्यास का गपोड़ तंत्र नहीं सुना रहा हूं आपको। आप फ्रांस की नियमावली को निकालकर देख लो। अगर कहीं से उपलब्ध नहीं है तो किसी मित्र दोस्त से पूछ लो कि फ्रांस में ये कानून है कि नहीं। यहां तो यहां ठीक, अगर वहां पर किसी व्यक्ति ने शरण भी ले ली है, गलती से भी वहां पहुंच गया है, किसी गलत फहमी से, मिसअंडरस्टैंडिंग से भी फ्रांस में पहुंच गया है, तो उसके शरीर की निगरानी, स्वस्थता और भोजन का प्रबंध करना सरकार का जिम्मा है। बहुत से सेंसिटिव मुल्क हैं हमारी इस दुनिया में, लेकिन हमने अपनी सेंसिटिविटी कब की खो दी है। हमने अपनी सेंसिटिविटी धरोहर रख दी है इन पाखंडी कथावाचकों के पास। और कितना ही समझा ले, कोई ये मानने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनको पूजने वाले लोग हैं, इसलिए ये मानेंगे क्यों? ये मानेंगे नहीं। ये तो मानेंगे ही कि चंद्रमा पर देवता निवास करते हैं। ये तो मानेंगे ही कि स्वर्ग यहां नहीं है, स्वर्ग लोक कहीं और है, नरक लोक कहीं और है। आज भी
गरुड़ पुराण के पाठ खुल रहे हैं। देख लीजिए, आत्मा की शांति के लिए, मृत व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण के पाठ खुल रहे हैं। जबकि गरुड़ पुराण में जितनी मवाद है, गरुड़ पुराण में ये जो कुंभीपाक नरक हैं, गरुड़ पुराण स्वयं ही कुंभीपाक नरक है। गरुड़ पुराण में कुंभीपाक नरक की व्याख्या नहीं आती है। गरुड़ पुराण स्वयं में ही कुंभीपाक नरक है। और इस गरुड़ पुराण को पढ़ने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नरक में ही गिर जाता है। जरा पढ़ के देखो, एक बार आप पढ़ के देखो। आप तो पढ़ते भी नहीं, सुनते भी नहीं, बस एक गरुड़ पुराण का दायित्व निभाना है, वो पूरा कर देते हो और मृत आत्मा को ठीक है, शांति मिल गई। शांति वांति कुछ नहीं मिली। मृत आत्मा के निमित्त कोई गरुड़ पुराण रखवाने की आवश्यकता ही नहीं होती। उसकी मुक्ति के निमित्त कोई पेहोवा या गया आदि तीर्थों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये काम प्रकृति का है। प्रकृति उस व्यक्ति को जिसका शरीर यानी घर गिर गया है, किसी भी कारण से, उसने खुद गिराया या किसी दुर्घटना के कारण गिर गया या किसी बीमारी के कारण या बुढ़ापे के जराजीर्ण होकर गिर गया, तो प्रकृति का ये दायित्व है। जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रांस जैसी सरकारों का, यूएस जैसी सरकारों का ये दायित्व है कि यहाँ अपने आने वाले व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा करें हर लिहाज से। ऐसे ही ईश्वर की प्रकृति का ये नियम है और उसका ये दायित्व है कि वह तुम्हें नया शरीर मुहैया कराए। तुम्हारा कोई भी अनुष्ठान, इससे थोड़ा सा कान खोलकर सुन लेना, तुम्हारा कोई भी अनुष्ठान दिवंगत आत्मा को नया शरीर दिलाने में कोई भी भूमिका अदा नहीं करता। यह काम है प्रकृति का, और प्रकृति तुम्हारी बात को सुनती ही नहीं। प्रकृति के नियम निराले हैं। कोई ईंट फेंको और कितने ही मंत्र पढ़ लो कि ये ईंट नीचे गिरे नहीं, लेकिन नहीं, प्रकृति का सिद्धांत लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी ओर खींच ही लेगा। तुम लाख मंत्र पढ़ो, नहीं रुकेगा। अगर तुम्हारे रोकने से रुक जाता तो इस सारी कायनात में इतनी आकाश गंगाएं, इतने तारे, इतना सूरज, पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ये सभी ठहरे ना होते बिना सूत्र के, बिना तारों के। देखिए उसकी अपार कृति। और हम ऐसे मूढ़ हैं कि हम आज भी वेद व्यास में उलझे हुए हैं। अब हम आज भी तुलसीदास में उलझे हुए हैं। ऐसी ऐसी मूढ़ रचनाएं करने वाले लोग, हनुमान चालीसा, इससे ज्यादा मूढ़ता और क्या होगी? किसी साइंटिस्ट को बुलाकर पूछो ये क्या है, तो हंसेगा। तुम्हारी मूर्खता और तुम्हारी गुलाम मानसिकता पर हंसेगा। भक्षण कर लिया हनुमान जी ने, कमाल हो गए, सूरज का। अनंग कुसुमा हनुमान जी की दूसरी पत्नी, और कौन थी जानते हो? रावण की दोहती।
क्या कहोगे? अनंग कुसुम रावण की दोहती दूसरी घरवाली थी उनकी, और तीसरी सत्यावती जो वरुण की पुत्री थी। 3 शादियां हुई। और कहते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी थे। मकर ध्वज कहां से आए? तो फिर इन्हें कहानियां गढ़नी पड़ती हैं। क्या करें? झूठ को बचाने के लिए नए झूठ का निर्माण करना पड़ता है। मैंने बताया मेरा नाना जी, मैं कभी कभी वहां चला जाता क्योंकि मेरे ननिहाल, तो मेरे नाना जी अकेले ही पढ़े लिखे थे उस गांव में। अखबार उन अकेलों के लिए आता था और सुबह जनता बैठ जाती और अखबार सुनाते, और मैं तो क्योंकि पढ़ा लिखा था तो अखबार सुनाते, और ऐसी ऐसी गप्पे सुनाते, वेद व्यास को मात देते थे। सियार ने शेर को खा लिया है। पंडित जी ये कैसे? हाँ ऐसा। मैं भी थोड़ी सी कोहनी लगा देता, नाना। अरे चुप कर, क्या नाना, रोज ऐसा ही कुछ करता। आटे की चक्की थी, काम धाम कोई था नहीं, नौकर चाकर थे। स्वर्णकार की दुकान थी, सोने चांदी की, रत्न आभूषण। आटे की चक्की पे बैठ जाते, उनके पुत्र की थी, मेरे मामा की। तो सियार ने शेर को खा लिया। ठीक, वो भी मान जाते। पंडित जी एक बार कहते हैं ये कैसे हो गया? बस हो गया, तुम सुनते जाओ, ये अखबार की खबर है। तो ये गरुड़ पुराण में लिखा है, बस बात खत्म। इनकी बुद्धि आगे जाती है। तो लिखा है कि गरुड़ पुराण में कुंभीपाक नरक का वर्णन है। मैं कहता हूं नहीं, गरुड़ पुराण स्वयं में ही कुंभीपाक नरक। और इन मूढ़ों को अभी तक नहीं पता लगा कि स्वर्ग और नरक, दीज आर मेंटल हैपनिंग्स। मानसिक अनुभूतियां है ये। जो व्यक्ति खुशी के परम लम्हों में होता है वह स्वर्ग में होता है। जो व्यक्ति दुख और पीड़ाओं के परम लम्हों, दुखद लम्हों में होता है वह नरक में होता है। और एक ही कर्म का फल 2 बार भोगा नहीं जाता इस सृष्टि में। इसलिए या तो यहां भोगेगा या आपके नरक में भोगेगा, या यहां भोगेगा जो आपके स्वर्ग में भोगेगा, या तो आप यहां मत भुगताओ। और जब से व्यक्ति थोड़ी शिक्षा, जब से थोड़ा जगना शुरू हुआ है मेंटली, तब से उसने पूछना शुरू कर दिया है कि ठीक पंडित जी, पर ये तो बताओ कि एक ही कर्म का फल 2 बार कैसे भोगा जाएगा? फिर अगर नरक में भुगतवाना है सब कुछ, पकोड़ा तलना है आदमी का, तो पहली बात तो यह, पकोड़ा तलोगे किसका? क्योंकि जिसका पकोड़ा तलना था वो तो हमने यहां फूंक दिया। शरीर का ही पकोड़ा तला जाता है, सूक्ष्म शरीर और आत्मा का तो पकोड़ा तला ही नहीं जाता। आत्मा तो शरीर के साथ जाती ही नहीं। पहली बात, सूक्ष्म शरीर अकेला जाता है, आत्मा तो हर जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। वह तो जहां जाओगे उस प्रकाश को पाओगे, उसका जर्रा जर्रा भरा पड़ा है सारी सृजना में। अकेला सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर ही जब तक गल ना जाए तब तक नए नए शरीर धारण करता रहता है। ये बात अलग है कि सूक्ष्म शरीर को नाम कई दिए गए। कृष्ण ने आत्मा कह दिया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय अनन्या जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देह। तो आत्मा नए वस्त्रों को धारण कर लेती है पुराने वस्त्रों को त्याग कर, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को, जीर्णशीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को ग्रहण कर लेती है। कृष्ण कहते हैं
ये बोलने का ढंग है। लेकिन वास्तव में जो जन्म लेता है वो आत्मा जन्म नहीं लेती। आत्मा तो निर्लिप्त है, आत्मा तो साक्षी है, आत्मा तो हर जगह मौजूद है। अगर और देखिए, जो चीज हर जगह मौजूद है वो ट्रेवल करेगी कैसे? कभी सोचा आपने? जो चीज सर्वव्यापक है वह यात्रा कैसे करेगी जब है ही सब जगह? अगर रोशनी सब जगह है तो इस रोशनी को वहां ले जाने की आवश्यकता क्या है? सूर्य की रोशनी सब जगह है, तो आप यहां बैठकर किताब पढ़ लो, कि पाकिस्तान में बैठकर या अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया में बैठकर या न्यूजीलैंड में बैठकर आप उसी किताब को पढ़ सकते हो। सूरज वही है, सब जगह है उसकी रोशनी। ये थोड़ा ही है कि तुम अगर किताब यहां पढ़ रहे हो हिंदुस्तान में और फिर यहां से चले गए ऑस्ट्रेलिया, तो उस सूरज को अपने साथ ले जाओगे पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, वो फिर सर्वव्यापक ना हुआ। अगर उसकी सर्वव्यापकता को तुमने मानना है तो फिर ठीक से मानो, और ठीक से मानो, तुम मानो ना मानो, जानने वाले ये जानते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक ही हैं। बस फर्क इतना ही है, जैसे हम कह दें ये बूंद है और ये समुद्र है, और बूंदों का समूह ही समुद्र है, और समुद्र का बिखराव ही बूंद है। यही है परिभाषा। तो जन्म लेता है शरीर सूक्ष्म, और सूक्ष्म शरीर जन्म लेता है, और मरने के बाद स्थूल शरीर मरता है, और स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर नया स्थूल शरीर ग्रहण कर लेता है। और इस नए स्थूल शरीर को ग्रहण करवाने की जिम्मेदारी होती है प्रकृति को। परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ा है कि तुम गरुड़ पुराण का भोग डालोगे तो उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गरुड़ पुराण तो अभी बनाया गया है, उससे पहले क्या होता था? इस सृष्टि को तो आप बहुत पुरानी, अरबों साल पुरानी मानते हो, तो तब तो गरुड़ पुराण नहीं लिखा गया था। फिर क्या होता था? आत्मा की मुक्ति के लिए यह पंडितों का बनाया हुआ दुष्ट प्रयोग है, आपको लूटने का तंत्र है मात्र। गरुड़ पुराण बकवास। सही पूछो तो गरुड़ पुराण पढ़ने से आपके भीतर जो आप चीजें मान लेते हो वह नरक पैदा करती हैं, कुंभी पाक। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए और आप कोई सामूहिक इकट्ठ करना चाहते हो तो ज्यादा शुभ होगा कि वहां कोई धर्मशास्त्र का पाठ खोलो। और धर्मशास्त्र बहुत है। कबीर पंथी कबीर की किसी किताब को गुणगान कर सकते हैं, भजन दोहे गा सकते हैं। सिख धर्म में तो ऐसा होता ही है। हम पाठ, सहज पाठ वगैरह खुलवाते हैं, बड़ी अच्छी परंपरा है। एक हिंदू धर्म ही है जिसके ऊपर आप इतना मान करते हो, जिसने इतनी विकृतियों को जन्म दिया है। भगवान का नाम लो, कोई कीर्तन करो, कोई सत्संग करो, ज्यादा बढ़िया है। ये दिमागों में गंदगी धोपना आवश्यक है क्या? एक तो व्यक्ति मर गया है, जिसे आप सुना रहे हो गरुड़ पुराण, वो वैसे ही दुखी है, उसका कोई प्यारा चला गया है, और ऊपर से आप गंदगी और उसके दिमाग में भर रहे हो। फिर तुम कहते हो कि बाबा हम दुखी हैं। बहुत से व्याख्याकार
बहुत से ये भागवत के उपदेशक मुझे अक्सर मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा दुख बहुत है जिंदगी में। मैंने कहा ये हराम की कमाई का दुख है बेटा, ये बकवास बंद कर दो। ये लोगों को गलत राह पे डालने का प्रकृति तुम्हें दंड दे रही है। और ये जो आज देखिए, हमारे कहावत है एक पंजाबी में कि चोर को खाते मत देखो, चोर को पिटते देखो। जब पिटोगे ना बेटा तब समझ आएगी, तब समझाएगी कि कुंभी पाक नरक है कहाँ और स्वर्ग कहाँ है। परम आनंद के क्षण, परम स्वर्ग ही तो होता है, और परम दुखदायी क्षण, पीड़ादायक क्षण परम नरक ही तो होता है। और नया कहां बनाओगे मूर्खो। मकर ध्वज बिल्कुल हनुमान जी के पुत्र थे, और बालोजकली पुत्र थे। और उनकी माता सुवर्चला, ऐसा कुछ मछली वछली से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पागलों ने तो बहुत कुछ किया है, कान से तो कर्ण जन्म पड़ते हैं। सारे ब्राह्मण मुख से जन्म है। मुख कोई स्थान है बच्चे को जन्म देने के लिए? पागलो, मुख भी कोई स्थान है जिसमें से बच्चा बाहर निकल जाए। इन मूर्खों को हम सुनते हैं रोज, देखो। और बाहुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ है, हद हो गई। बाहू में तो कोई जगह भी नहीं जहां से क्षत्रिय निकल जाए, वहां तो कोई सुराख भी नहीं है। और जंघाओं से निकले हैं वैश्य, हद हो गई। कहां कहां से जन्म होते हैं। मैंने तो सुना था कि गुप्तांगों से ही बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे निकलते हैं गुप्तांगों से। ये तो नए नए मार्ग बता दिए पंडित जी महाराज ने। ब्राह्मणों को तो मुख से पैदा कर दिया, मुख से निकलते हैं ब्राह्मण। और बाहों से निकले क्षत्रिय, और जंघाओं से निकले वैश्य, और पैरों ने भी बच्चे जन्म देने शुरू कर दिए, यहां से निकलते हैं शूद्र। तो हमने मान लिया, जैसी व्याख्या करी पंडितों ने हमने वैसा ही मान लिया। जबकि ये कर्म प्रधान थी बात, ये व्यवस्था थी कर्म प्रधान। जो मुख का उपयोग करे अपनी जीविकोपार्जन के लिए या मानव के कल्याण के हेतु, अपने ज्ञान का प्रचार करिए। मुख से तो बोल सकोगे, मुख ही से तो आप संवाद कर सकोगे। मैं बोल रहा हूं, मैं कोई ब्राह्मणों को जन्म थोड़ी दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपको ज्ञान बांट रहा हूं। मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, इसका अर्थ था कि ज्ञान देने वाला अपने मुख से ही जन्म देगा ज्ञान को, और रक्षा करने वाला अपनी बाहों का ही प्रयोग करेगा, भुजा बलों का, क्षत्रिय। और कमाई करने वाला इधर भागा उधर भागा उधर भागा, जंघाओं की पांवों की ही आवश्यकता पड़ेगी। इधर गया उधर गया उधर गया, भाग दौड़। और सेवा करने वाला आपके पांव ही दबाएगा। ये चार ढंग की प्रवृत्तियां बताई गई थी व्यक्ति की। कोई सेवा करने में दक्ष होगा, कोई धन कमाने में दक्ष होगा, कोई शारीरिक बल में दक्ष होगा, वो भुजाओं से आपकी रक्षा करेगा। जो भाग दौड़ में दक्ष होगा वह धन कमाकर आपको खिलाएगा, और जो सेवा करने में दक्ष होगा वह आपकी सेवा करके
आपकी सेवा करके अपना कर्तव्य निभाएगा। और जो ज्ञान का भंडार होगा, जिसकी खोपड़ी प्रबुद्ध होगी, वह आपको वचनों के द्वारा मुख से ही तो फैलाएगा अपना ज्ञान। और कौन सा जरिया है? इसको हमने विकृत कर लिया। तो हनुमान जी सूरज को निकल जाते हैं। अब सुनिए सूरज और पृथ्वी से 13 लाख गुना। फिर सुनिए, कानों की मैल को निकलवा दो। पृथ्वी से आकार में 13 लाख गुना बड़ा है सूरज, और उसको हनुमान जी निकल जाते हैं। अजूबा है, धन्य है। जय जयकार करनी होगी इन पंडितों की, तुलसीदास जी महाराज की, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। अरे भाई, कुछ तो बुद्धि का उपयोग कर लो। इतना कपूर। कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति आपकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि आपके मुख के सामने कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन 13 लाख गुना बड़ा सूरज, पृथ्वी पर रहने वाला एक व्यक्ति कैसे निकल सकता है? इज इट पॉसिबल? गपोड़ पंथियों की कथाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि हनुमान चालीसा का पाठ जो व्यक्ति करते हैं, बस सीधे सीधे समझ लेना, वो मूर्ख है। जरा भी वैज्ञानिकता की समझ इनमें है नहीं। 13 लाख गुना बड़ा धरती से सूरज, उसको धरती के ऊपर रहने वाला एक व्यक्ति निगल जाता है। ऐसी ऐसी गपोड़ संखी गप्पें जो कि मानसिकता को खत्म कर देते हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। और उनको लिखने वाले कौन है? फिर लोग कहते हैं आप तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी को, वेद व्यास जी को। क्या करूं? कोई है किसी के पास जवाब है? कोई मुझे संतुष्ट कर पाएगा? मैंने तो उघाड़ दिए तुम्हारे कारण में, अब तुम मुझे जवाब दो। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नर्क? और अगर स्वर्ग है और नर्क है तो बताओ पकोड़े किसके बनाए जाते हैं? सूक्ष्म शरीर को तो पकोड़े नहीं बनते, वो तो इतना सूक्ष्म है कि नजर नहीं आता। और स्थूल हमने यहां फूंक दिया या दबा दिया, पकोड़े किसके तले जाते हैं ये बताओ। आप नई नई व्याख्याएं सामने रखोगे मुझे पता है, लेकिन वो सब बकवास। तुम्हारे पाखंडों को बचाने के कवच मात्र नकली, उनसे बचोगे नहीं तुम। आपकी दुर्भावनाएं ज्यादा उगड़ के सामने आएंगी। हनुमान जी 3 पत्नियों के पति थे, और मकरध्वज उनका बायोलॉजिकल पुत्र था, इसलिए तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। और किसी मछली वगैरह से कोई जन्म नहीं होता। आप करके दिखाओ। कहते तो तब तो साइंस बड़ी विकसित थी। हद हो गई, साइंस इतनी विकसित थी? इतनी विकसित तो कभी भी नहीं हुई। महाभारत के युद्ध में कहते साइंस बड़ी विकसित थी, और कहानियां लिखते हो कि रुक्मिणी पंखा झेल रही है और कृष्ण जी खाना खा रहे हैं। अरे भाई, बिजली का तो तुमने आविष्कार नहीं किया था जिससे कि पंखा चल सके। इससे तो अच्छे रावण ही थे जो कहते हैं कि पवन उनको पंखा झेलती थी। उसका मतलब क्या है? विद्युत का आविष्कार कर लिया था रावण ने अपनी लंका में। विद्युत का आविष्कार लंका में कर लिया गया, विमान का आविष्कार
रावण कोई छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ा था, ब्राह्मण था, चारों वेदों का ज्ञानी, और इन वेदों का ज्ञानी नहीं, क्षमा करना, इनमें तो पता नहीं क्या क्या त्रुटियां भर दी गई हैं हमारे गुलामी के वक्त में। सही ज्ञान, उसको वेद, वेद का मतलब होता है विद, धातु से बना, इसका मतलब ज्ञान, सही विज्ञान का ज्ञान, जहाज बनाने का विज्ञान था उसके पास, एरोप्लेन बनाने का, बना भी लिया पुष्कर। और पवन, उसको पंखा झेलती थी, आपको नहीं झेलती है पवन पंखा? झेलती, और ठंडी भी और गर्म भी, आप जैसी चाहे हवा ले सकते हो। एयर ब्लोवर, हीटर भी बना सकते हो, एयर ब्लोवर, एयर कंडीशन भी बना सकते हो ठंडा, आपकी मर्जी से हवा देगी, आपकी गुलाम है हवा आज। और मृत्यु उसके पांव में थी, बिल्कुल ठीक है। सुषेण वेद ने उनकी नाभि में अमृत कुंड भर लिया था। ये थोड़ा गहरा प्रवचन है, कभी फिर से मुझे याद कराना। ये प्रश्न पूछोगे तो मैं इसको व्याख्यायित करके जवाब दूंगा कि वो अमृत था क्या, जो कि सुषेण वेद ने, जो कि लंका का वैद्य था रावण का, कोई ऐसा वैसा वैद्य तो वो लेके नहीं आया होगा जिसने लक्ष्मण की मूर्छा को ठीक कर दिया, कोई ऐसा वैसा वेद नहीं था, बहुत ज्ञानी वैद्य था। और जिसको रावण खोज के ले आया हो वो तो जबरदस्त होगा ही होगा। उसने मृत लक्ष्मण को ठीक कर दिया संजीवनी वटी मंगा के। खैर, ये बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा, वीडियो पहले ही बड़ी लंबी हो गई है, मैं अपने प्रसंग पे आ जाऊं। मकर ध्वज किसके पुत्र थे? हनुमान जी के जैविक पुत्र थे, मछली मुछली का इसमें कोई मतलब नहीं। सूर्यपुत्री उनकी माता थी, और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं थे। अभी शरीर छोटा बड़ा लघु विशाल सूक्ष्म स्थूल करने की उनमें एक सिद्धि है। ये सिद्धि होती है, आप शास्त्र में पढ़िए। आप शरीर के रूप को, शरीर के तंतुओं को तोड़कर विलीन भी हो सकते हो, ऐसे बहुत से संतों के पास सिद्धियां रही। और आप उनको जोड़कर सूक्ष्म अणुओं को स्थूल शरीर भी बना सकते हो। आप छोटे आकार के भी हो सकते हो, अति लघु रूप धरो, और आप विराट भी हो सकते हो, सुरसा के मुंह में समा ना सको। ये सिद्धियां, अणिमा लघिमा महिमा गरिमा, ये सब सिद्धियां। खैर, ये यहां का विषय नहीं है, अभी मकर ध्वज के बारे में बात हो रही है। मकर ध्वज पुत्र थे, जैविक पुत्र थे हनुमान जी के, और सिर्फ इसी बात से बहुत से भक्त प्रभावित होंगे, क्रोध खाएंगे, खून उबाल आएगा। ओह, हमारी भावनाओं को तोड़ दिया बाबा। भावनाओं का जवाब लेके आओ पहले, जहां से टूटी, क्यों टूटी, इन पागलों के पीछे लग के टूटी, तुमने बनाई ही क्यों? और आपको पखंडों का कभी जवाब होता है क्या? क्यों मूर्ख हो गए हो? इन लोगों के पीछे रोज सुनते हो, ये कचरा भरे ही जाते हो, ठूस ठूस के भर रहे हो। हनुमान का अर्थ है जिसने हनन कर दिया अपने मान सम्मान का। उसके लिए मान और अपमान बराबर हो गए। उसने हनन कर दिया, और मान सम्मान होता किसका है, अपमान किसका होता है? अहंकार का। जिसने अपने अहंकार को आहूत कर दिया, बलि चढ़ा दिया, भेंट कर दिया। और हनुमान देवता हैं स्वभाव से,
ज्ञानी हैं। तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा नॉलेज, सूचनाएं रखने वाले हनुमान जी नहीं, और तुम्हारे ज्ञान की परिभाषा ही अलग है। संतों के ज्ञान की परिभाषा अलग है। वे जानते हैं स्वयं के मैं कौन। इसको मैं कहता हूं ज्ञान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यह परम ज्ञान का जो गुण है, खजाने हैं, सागर हैं, तो वह जानते हैं हु एम आई। यह हनुमान जी की है परिभाषा। उनका मान भंग हो गया, उनका मान उन्होंने स्वयं ही तोड़ दिया। और दूसरा, आप सदा ही दूसरे का मान तोड़ते हो। आप दूसरों का अभिमान तोड़ने में निष्णात, कभी अपना खुद का मान आपने तोड़ने की चेष्टा नहीं की। और जिस दिन आप खुद का मान तोड़ दोगे, उस दिन तुम भी हनुमान हो जाओगे। हनुमान ने अपने मान का ध्वंस स्वयं किया। और जब भी आप अपने अहंकार का हनन करोगे, आप खुद करोगे, दूसरा आपके अहंकार का हनन नहीं कोई कर सकता। आप स्वेच्छा से अपने अहंकार का हनन करोगे। और जिसने भी अहंकार का हनन किया, करना तो खुद ही पड़ेगा, वही हनुमान हुआ। धन्यवाद।